हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर हम यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं अपने इस शानदार से मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, जो मुहिम हमने लिया है यूजीसी नेट के लिए। तो जब तक यूजीसी नेट का एग्जाम है, ये रिवीजन वाला जो क्लास है ये होता रहेगा। हर एक दिन किसी भी एक यूनिट से पेपर वन के कोई भी एक टॉपिक लेके मैं आऊंगा और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको उस पर्टिकुलर यूनिट को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से उससे डील करना है। Having qualified this exam 2 times, I think I'm quite eligible to do that. और पिछले कुछ वीडियोस में तो आप लोग का सपोर्ट भी दिखा है बहुत ही अच्छी तरह से। सो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं इसे। आज का क्लास में डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा इंटरप्रिटेशन से जो भी इन 4 शिफ्ट्स में क्वेश्चंस आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है हमारे लिए। स्पेशली मिसिंग डेटा, या फिर रेशियो वाले डेटा, या फिर आज जो मैं करवाने वाला हूँ इनकम एक्सपेंडिचर वाला जो डेटा होता है, वो भी डिफिकल्ट डेटा वाले क्वेश्चंस को कंसिडर किया जाता है। ये इनकम एक्सपेंडिचर वाला, तो इसे आप ध्यान से सुने, अच्छे से सुने और एंड तक देखें, बीच में मत छोड़े। बीच में छोड़िएगा तो आपको 10 में 10 नहीं आ पाएंगे। अगर आपको 10 में 10 नंबर लाना है और अपने चांसेस टू क्वालिफाई जेआरएफ एक लेवल अप करना है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, मेरे भाई। तो प्लीज stick to the video till the end. If you like the video, then of course you have to like it, share it with your friends, do comment and let us know what are your views on it, and subscribe to the channel, hit the bell icon to get the notifications whenever I upload a video. तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। और अगला जो सेकंड है, वहां आपको दिखेगा एक शानदार सा क्वेश्चन यूजीसी नेट का, जो कि 2019 में पूछा गया था, इनकम एक्सपेंडिचर का। क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है ये। इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट बन गए हैं अब 4 सेशंस के बाद। 4 शिफ्ट में एग्जाम हो गए हैं, तो अब मेरा जो एल्गोरिदम वाला एनालिसिस है वो ये कह रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर करना बहुत जरूरी हो गया है। सो we'll be doing this chapter, sorry, this question. And this question is very interesting. Question क्या कह रहा है? The table shows the percentage profit earned by the company A. तो एक कंपनी A है, उसने कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न किया। प्रॉफिट अर्न नहीं पूछ रहे हैं, परसेंट प्रॉफिट अर्न किया। इनकम ऑफ कंपनी बी का इनकम कितना था, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी, और कंपनी बी का एक्सपेंडिचर कितना था। तो 3 चीजें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं इस कॉलम में। यहाँ दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ए, यानी एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। ए कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, बी कंपनी का इनकम दिया हुआ है, और बी कंपनी का एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है। तो 2 कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी। कंपनी बी का इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों है, कंपनी ए का प्रॉफिट परसेंटेज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रॉफिट परसेंटेज, इनकम और एक्सपेंडिचर में रिलेशन क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। लेकिन आपके काम को आसान बनाने के लिए यूजीसी नेट ने ये फॉर्मूला पहले ही दे दिया। देखो, क्वेश्चन में ही फॉर्मूला दे दिया। पर हो सकता है जब आप कल एग्जाम देने जाओ तो आपको ये फॉर्मूला ना दिया हुआ हो, तो इसे आप अच्छे से देख लें। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है ये आप अच्छे से देख ले। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाई एक्सपेंडिचर इनटू 100, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है। तो देखिए, कंपनी बी के लिए हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, पर इनकम है, एक्सपेंडिचर है। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर है तो हम हर साल के लिए, ये 2013-14 से लेके 18 तक का डेटा है, हर साल के लिए हम इनका प्रॉफिट परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, डीआई के क्वेश्चंस को करने से पहले, क्वेश्चंस में जाने से पहले कुछ चीजें हम फटाफट कर लेते हैं, ताकि हमारा काम आसान हो जाए और क्वेश्चन करते वक्त हमें टाइम कम से कम लगे। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, कंपनी बी का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी, प्रॉफिट ऑफ बी निकाल लेते हैं फटाफट, क्योंकि ये लगेगा, ये आपको जरूर लगेगा। तो 48.6 माइनस 36, तो चलिए इसे फटाफट माइनस करके देख लेते हैं। 621 12.6 इन 2013। 35 माइनस 25 10, 62.4 माइनस 48 14.4, 77 माइनस 44 33, 80 माइनस 50 30, 72 माइनस 45 ये भी करके देख लेते हैं, 27। तो हमें कंपनी बी का जो प्रॉफिट है वो फटाफट मिल गया। कंपनी बी के हर साल का प्रॉफिट हमने बहुत ही जल्दी से कैलकुलेट कर लिया। अब आप सोचोगे क्यों कैलकुलेट किया, आपको पता चलेगा। आप जब क्वेश्चंस देखोगे तब आपको एहसास होगा कि ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना जरूरी था। आप इतना अब आपको लगेगा कि मुझे कैसे पता, क्या मैंने क्वेश्चन पहले से देख लिया है? जी नहीं, इतनी बार किया है कि पता चल गया है कि अब
उन लोगों ने प्रॉफिट ऑफ ए दिया है परसेंटेज, तो जरूर प्रॉफिट ऑफ बी पे भी कुछ क्वेश्चन देंगे वो लोग, तो उससे अच्छा पहले फटाफट सारे प्रॉफिट आप निकाल लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन द ईयर 2013। क्या बोल रहे हैं कि 2013 में कंपनी ए और कंपनी बी में प्रॉफिट परसेंटेज में डिफरेंस कितना था, प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब देखिए, यहाँ जो हमने कंपनी बी का निकाला है, ये प्रॉफिट निकाला है। क्या निकाला है? प्रॉफिट। ये हमने प्रॉफिट निकाला है। यहाँ पे अब उनका हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, बी का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हमें पता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से ही तो हमने प्रॉफिट निकाला था, राइट। प्रॉफिट कैसे निकाला था? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके। तो ये ऊपर वाला पार्ट तो ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेटेड है। हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर यानी इससे डिवाइड करके इंटू 100 कर देना है। तो 12.6 को 36 से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे। सिमिलरली 2014 के लिए 10 को 25 से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे। इस तरह से फटाफट सबके लिए कर लेते हैं, चलिए। तो पहले हम करते हैं 2013 के लिए। अब आपको पता चलेगा कैलकुलेशंस भी कैसे आपको करने हैं। तो 36, 12.6 और ये 100 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 126/10 हो जाएगा ये, 36 इंटू 100, करेक्ट। अब 18, 50, 9, 25, ठीक है। तो 126/10 बाई 9/1 यानी 1/9 और इंटू 25 ओके। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 9 और 126 कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, मैं बताऊंगा आपको, ट्रिक बताऊंगा, पर ये कैंसिल होता है। 9 1 9, 3 6, 9 4 36, 2 7 2 5 5 5। तो 7 5 35 यानी 35%। अब आपको मैं बताता हूँ कि मुझे कैसे पता चला 126 9 से डिवाइड होता है या नहीं। तो देखिए, 126 को अगर आप ऐड करोगे सारे डिजिट्स को तो वो 9 होगा। अगर सम ऑफ डिजिट्स ऐड करने के बाद 9 या 9 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो वो नंबर इटसेल्फ भी 9 से डिवाइड होगा। पिछले वीडियो में मैंने 3 का रूल बताया था, इस वीडियो में मैंने 9 का रूल बता दिया, तो आपके पास दो रूल्स पता चल गए आपको, ठीक है। दो रूल्स आपको पता चल गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, दो रूल्स आपको अच्छे से पता चल गए। अब हम कंपनी बी का प्रॉफिट परसेंटेज फॉर 2014 निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 10/25 इंटू 100। 25 और 100 फोर टाइम्स में कटेगा यानी 40%। फिर निकालते हैं हम 2015 का, 14.4/48 इंटू 100, ठीक है। 24, 50, 25, 12, 144/10, 1/12 इंटू 25। 12 12 ज़र 144, 2 6 ज़र 2 5 ज़र 5 5 ज़र 6 5 ज़र 30। फटाफट कैलकुलेट करना है, फटाफट, ठीक है, फटाफट, बिल्कुल लेट नहीं करना, फटाफट कैलकुलेट करना है, फटाफट करना है। एक बार आप कर लोगे तो बाकी सब सेम मोमेंटम में आपका होते रहेगा। 33/44 इंटू 100, 33/44 इंटू 100, चलिए 2 से कैंसिल करते हैं 22, 2 से कैंसिल करेंगे 50, 11 से कैंसिल करेंगे 2, 11 से कैंसिल करेंगे 3, 2 और 50 25 टाइम्स में, 25 टाइम्स 3 75%। चलिए ये वाला करते हैं 2017 का, 30/50 इंटू 100। ये तो बड़ा आसान है, 52 ज़र 100, 30 टाइम्स 2 इज 60%। ये करते हैं 27/45 इंटू 100, 5 से करते हैं, 5 20 ज़र 5 9 ज़र 9 3 ज़र 3 2 ज़र 60। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ बी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एक बार क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। इन्होंने क्या पूछा है, देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए एंड बी इन द ईयर 2013। तो 2013 में कंपनी ए और बी का प्रॉफिट परसेंटेज में कितना फर्क है। तो ए का प्रॉफिट परसेंटेज है 40, बी का है 35, यानी फर्क है 5% का। तो इसका आंसर हो गया 5%। आंसर हो गया 5%। 5% पे टिक लगाओ, आगे बढ़ो, बाकी चीजें मिटा दो। तो देखिए, जो कैलकुलेशंस हमने किया ना, अब फटाफट सारे सम्स बनेंगे। अब फटाफट सारे सम्स बनेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ अब कैसे फटाफट सारे सम्स बनेंगे। देखो, तो शुरू के कैलकुलेशन में जो टाइम लग रहा है आपका लग रहा है, अदरवाइज आपको कोई टाइम ही नहीं लगेगा। आप यकीन मानो, आपके लिए डीआई बहुत आसान कर दूंगा मैं। इतना आसान कर दूंगा कि आप डीआई के बारे में ही सोचोगे, आपके सपने में डीआई आएगा। मैं जैसे कि कहता हूँ, मैंने एक भी डीआई का प्रैक्टिस नहीं किया था सम्स। मैंने डीआई का भी प्रैक्टिस ही नहीं किया अपार्ट फ्रॉम मॉक्स कि मैं डीआई लेके बैठ रहा हूँ, है ना। पर डीआई का क्वेश्चन मेरा आज तक गलत नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। सो आई विल मेक यू एक्सेल इन डीआई।
अब बस वेट करो थोड़ा, आई विल मेक यू एक्सेल इन डीआई। देखो क्वेश्चन 162, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2017 वाज 45 लाख, तो कंपनी ए का जो एक्सपेंडिचर है 2017 में वो दे दिया है 45 lakhs, ठीक है। देन द नेट प्रॉफिट इन लाख ऑफ कंपनी ए इज व्हाट परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट इन लाख ऑफ कंपनी बी इन द सेम ईयर। तो अगर कंपनी ए का 2017 में एक्सपेंडिचर 45 lakhs था, कंपनी ए का, ओके, कंपनी ए का, हाँ कंपनी ए के बारे में नहीं दिया इनकम एक्सपेंडिचर, पर यहाँ पे सिर्फ बोल दिया कंपनी ए का एक्सपेंडिचर 45 लाख था 2017 में। देन द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए, तो नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इज व्हाट परसेंट ऑफ, इज व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट पता नहीं, यानी एक्स परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी इन द सेम ईयर, नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी इन द सेम ईयर। चलिए समझते हैं इसे कैसे करेंगे। बहुत आसान है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ के अगर आपने एक्सप्रेशन लिखना सीख लिया ना, आपका सम्स हो गया। देखो यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है कंपनी ए का एक्सपेंडिचर यानी खर्चा इन 2017, सिर्फ 17 पे फोकस करना है अभी, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन 17 एंड नथिंग एल्स, ओके। कंपनी ए का एक्सपेंडिचर इन 2017 इज 45 lakhs, ठीक है। तो चलो, कंपनी ए का एक्सपेंडिचर 45 lakhs है, इनकम हमें नहीं पता। उसका नेट प्रॉफिट 10% है, नेट प्रॉफिट कितना है 10%, ओके। तो ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी, यानी कि ए का जो प्रॉफिट है वो बी के प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ बी, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज से कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहे हैं। प्रॉफिट परसेंटेज तो दिया हुआ है, पूछेंगे क्यों। 2017 का प्रॉफिट परसेंट 10 दिया हुआ है और 2000 कंपनी ए का 10% दिया हुआ है, कंपनी बी का 60 दिया हुआ है, वो क्यों पूछेंगे, वो तो ऑलरेडी दे के रखे हैं। ये पूछ रहे हैं कुछ और, समझो। ये पूछ रहे हैं कि कंपनी बी का जो प्रॉफिट है वह है 30 lakhs, कंपनी बी का जो प्रॉफिट है वो है 30 lakhs, ठीक है। तो 30 lakhs का कितना परसेंट करेंगे ताकि ए का प्रॉफिट निकल जाए। अब आप बोलोगे ए का प्रॉफिट तो दिया हुआ है, लेकिन नहीं, ए का प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं दिया ए का। ए का प्रॉफिट परसेंटेज दिया, इस बात पे ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं, यहीं पे लोग धक्का खा जाते हैं, ठीक है। हमें प्रॉफिट ऑफ ए निकालना है इन एब्सोल्यूट टर्म। अब आप सोचोगे यार प्रॉफिट ऑफ ए कैसे निकाले, करेक्ट। अब आप सोचोगे प्रॉफिट ऑफ ए कैसे निकालें, इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। देखो अगर आप इसे कंपनी ए 2017 के लिए सोचो, तो प्रॉफिट परसेंटेज की जगह क्या लिखोगे आप। 2017 में कंपनी ए का प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो आप बोलोगे 10, यहां दिख रहा है, तो आप लिख दो 10 इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर। 2017 में कंपनी ए का इनकम क्या है, आप बोलोगे नहीं पता, हमें नहीं पता क्या इनकम है, पता नहीं, तो उसको आई लिखते हैं। एक्सपेंडिचर क्या है 2017 में कंपनी ए का, 45 lakhs, तो 45 डालते हैं, नीचे भी 45 डालेंगे, इंटू 100 करते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 10, 10 टाइम्स कट गया, 5 टू जार 5, 9 जार, तो क्या बच रहा है 1 इक्वल टू आई माइनस 45/9 इंटू 2, करेक्ट। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसे थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, कहाँ मिटाऊँ वो तो समझ नहीं आ रहा। चलिए यहीं पे साइड पे करता हूँ, रुक जाओ, यहाँ साइड पे करता हूँ, बाद में मिटा दूंगा। सो 9 1 9, इट इज 9/2 is equal to I minus 45. 9/2 is 4.5. So I is equal to 45 plus 4.5, यानी I is equal to 49.5। यानी कंपनी ए का 2017 में जो इनकम था वो हमें मालूम चल गया, वो था 49.5। कितना था, 49.5, ओके। अगर इनकम ये था तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, हम आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कितना होगा प्रॉफिट, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी 49.5 और ये 45, इसे माइनस करो आपस में। इनकम इज 49.5, एक्सपेंडिचर इज 45, तो इसे आपस में माइनस करो। इसे आप माइनस करोगे तो क्या होगा, इफ यू माइनस इट व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट माय फ्रेंड द प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए, एब्सोल्यूट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए। एब्सोल्यूट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए विल बी 4.5 लाख, 4.5 लाख। तो कंपनी ए का 2017 में एब्सोल्यूट प्रॉफिट इज 4.5 लाख, ओके। पर अभी सम्स हुआ नहीं है, अभी सम्स हुआ नहीं, हमने सम्स का एक हिस्सा किया, हमने सम्स का एक हिस्सा किया। अब हम करेंगे कि ये जो 4.5 लाख है, ये 30 लाख का कितना परसेंट है। अब पूछोगे 30 lakhs क्यों,
क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा गया था कि प्रॉफिट ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी। प्रॉफिट ऑफ बी का कितना परसेंट है? तो प्रॉफिट ऑफ बी इन 2017, प्रॉफिट ऑफ बी इन 2017 इज 30 लाख, प्रॉफिट ऑफ ए इन 2017 इज 4.5 लाख। तो 4.5 लाख इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 30 लाख, ये हमें निकालना है। कैंसिल हो गया, 1.5 थ्री जार 4.5, तो x इक्वल टू 1.5 टाइम्स 10, यानी कि 15% है। यानी कंपनी ए ने जो प्रॉफिट बनाया वो कंपनी बी के प्रॉफिट का 15% था। कंपनी ए ने जो प्रॉफिट बनाया वो कंपनी बी का 15% था। तो इसका आंसर होगा 15%, यानी कि ऑप्शन नंबर वन सही। ऑप्शन नंबर वन सही, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये डेटा पहले से लिख लो। तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगाओ, सॉल्यूशंस ऐसे होगा आपका, ऐसा सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे दोस्त, टाइम तब लगेगा जब आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे। अगर प्रैक्टिस रहेगी आपके पास, आपको टाइम नहीं लगेगा, आप यकीन मानो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर तो आपको हर एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, थर्ड क्वेश्चन मतलब, इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2018, चलिए कंपनी ए का इनकम 2018 में बोल रहे हैं 90 lakhs, ठीक है। देन द नेट प्रॉफिट इन लाख ऑफ कंपनी बी इन 2018 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नेट प्रॉफिट इन लाख ऑफ कंपनी ए। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको लग रहा होगा कि सेम है, पर सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। देखिए, then the net profit of company B in 2018 is what percentage more than the net profit in lakh of company, more than पूछा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं मोर नहीं दिखेगा इस क्वेश्चन में, यहाँ मोर है। तो ये एक एक वर्ड से कंफ्यूज कर देते हैं आपको। तो देखिए 2018 में हमारा इनकम जो है कंपनी ए का वो है 90 लाख। हमें निकालना है नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी इन 2018, नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी इन 2018 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नेट प्रॉफिट इन लैक ऑफ कंपनी ए इन 2018। चलिए इसे करते हैं फटाफट, लेट्स डू इट क्विकली, लेट्स ट्राई टू डू इट एज क्विकली एज पॉसिबल। तो देखिए 2018 में इनकम है कंपनी ए का 90 लैक्स, 90 लैक्स इज द इनकम। एक्सपेंडिचर कितना होगा? एक्सपेंडिचर, तो अब हम फटाफट निकालने की कोशिश करते हैं, फटाफट हम एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, ठीक है। फटाफट हाउ टू कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर, यहाँ फटाफट। अब फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप फटाफट एक्सपेंडिचर निकालोगे कंपनी ए का, कंपनी ए का एक्सपेंडिचर आप तुरंत निकाल लोगे। तो कंपनी ए का एक्सपेंडिचर जो होगा इन 2018 वो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। जो प्रॉफिट है, जो जो इनकम है उसे लिखो 90 लैक्स, 90 लैक्स, ओके, इनटू प्रॉफिट कितना है 20%। तो यहाँ पे आपको लिखना है 100 यानी बेस, और यहाँ 120। 120 क्यों? 100 + 20, ये परसेंटेज 20 है इसलिए 100 + 20। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो आप देखोगे तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा। 5 6 3 2 3 3 32 15 75, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये एक्सपेंडिचर है कंपनी ए का इन 2018, 7.5 लाख, नहीं 75 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 75 लाख। तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी ए का? कंपनी ए का प्रॉफिट इन 2018 कितना हुआ? इनकम इज 90 लाख, एक्सपेंडिचर इज 75 लाख। तो 90 माइनस 75 लाख करेंगे, यानी कि 15 लाख। 15 लाख प्रॉफिट हो गया। 15 लाख प्रॉफिट हो गया कंपनी ए का। अब इसका परसेंटेज हमें मोर निकालना है, डायरेक्ट परसेंटेज नहीं निकालना है कि ये कंपनी बी से कितना परसेंटेज प्रॉफिट है इसका, नहीं, मोर निकालना है कि कितना मोर है, ओके। तो आप समझो यहाँ पे हमारा जो कंपनी बी है 2018 में, कंपनी बी का ये क्या है, क्या कहते हैं, प्रॉफिट क्या है? कंपनी बी का प्रॉफिट है 27 लाख। कंपनी बी का प्रॉफिट इन 2018 इज 27 लाख। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या करेंगे, मोर कितना है, एग्जैक्टली नहीं, मोर कितना है, यानी इनके बीच का जो फासला है वो निकालो पहले। 27 और 15 के बीच क्या होगा, 12 लाख। तो 12 लाख ज्यादा है, तो हमें 12 लाख पे परसेंटेज निकालना है, यानी कि 12 लाख बाई कंपनी ए का 15 लाख इंटू 100। 5 3 जार, 5 20 जार, 3 4 जार, यानी 80%। यानी कि 80% ज्यादा है कंपनी बी का जो प्रॉफिट है। सो कंपनी बी का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ए के प्रॉफिट से 80% ज्यादा है, मोर है। इसका मतलब ये हुआ इट इज मोर। तो द करेक्ट आंसर इज 80%।
करेक्ट आंसर इज 80%। चलिए, इसे अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करते हैं, ये कितना यू नो कितना परसेंट है वो कंपनी बी का, जो पिछला वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या आना था? देखो, इसका आंसर आता 15 इक्वल टू एक्स बाई 100 इंटू 27। ओके, थ्री फाइव सा, थ्री नाइन सा कर देते आप, सो 500/9, एक्स इक्वल टू 500/9 आता। एक्स कितना था? 500/9, जो कि हो जाता सरासर गलत। करेक्ट, जो कि सरासर गलत हो जाता। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, कुछ क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ही उसे अटेंड करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, इन सबको मैं मिटा देता हूं और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिटा मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, हाँ मिट गया। चलिए, क्वेश्चन 164 क्या कह रहा है? ओ भाई, हाँ, 164। इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2014, इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2014 is 32.5 lakh, then what was the sum of net profit of company A and company B in 2014? तो कंपनी ए का और कंपनी बी का 2014 में नेट प्रॉफिट कितना था, ये निकालना है। चलो, बहुत आसान सा सवाल है। कंपनी ए और कंपनी बी का नेट प्रॉफिट निकालना है 2014 में। तो 2014 पे फोकस करो। कंपनी बी का प्रॉफिट 10 है, कंपनी ए का प्रॉफिट निकाल लेते हैं और फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी समझाया मैंने आपको कि हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेंडिचर। इनकम दिया हुआ है, इनकम इज हियर। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट एक्सपेंडिचर। अभी समझाया आपको मैंने कंपनी ए का एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे। ये है 32.5, सो लेट्स राइट इट। ऊपर 100, कितना परसेंट प्रॉफिट है? 25, यानी नीचे 100 प्लस 25 यानी 125। अब इसे सॉल्व करते हैं। 25 से काट रहा हूँ मैं, 25 फोर जार 100, 25 फाइव जार 125, 5 6 जार 30.25, 6.5। तो ये हो गया 6 4 जार 24। अब इसे कैसे करता हूँ देखो, 6.5 इंटू 4, 6.5 इंटू 4 यानी कि आपको 6 और 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जार तो 24 हो जाएगा। 0.5 का मतलब क्या होता है? 0.5 मतलब होता है 1/2। तो 1/2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 2 कट जाएगा, यानी 2 बचेगा। 24 प्लस 2 यानी कि 26। ये हो गया 26 लाख। तो कंपनी ए का 2014 में जो प्रॉफिट है वो है 32.5 लाख माइनस 26 लाख। 32.5 माइनस 26 लाख कितना होगा? कितना हो जाएगा? 12 से 6 गया 6, यानी 6.5। 6.5 करेक्ट। 6.5 लाख इज कंपनी बी का प्रॉफिट। कंपनी ए का प्रॉफिट वाज 10 लाख, बी का प्रॉफिट इज 6.5 लाख, यानी टोटल प्रॉफिट इज 16.5 लाख। अब नीचे चल के देखते हैं हमारे पास 16.5 लाख का ऑप्शन है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल है। नहीं होगा ऐसा हो नहीं सकता। 16.5 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। हमें 2 नंबर और मिल गए बड़े ही आसानी से। तो आप देख सकते हो हर क्वेश्चन में हमें ये वाला डेटा लग रहा है जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। और हमारा टाइम कितना बच रहा है, हमें बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है। शुरू में कैलकुलेट कर लिया, अब उसको एज अ डेटा ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एज अ रिक्वायर्ड गिवन डेटा ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन करेंगे। द परसेंट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी वाज मैक्सिमम इन द ईयर। अरे ये तो बहुत ही बेकार सवाल है, हमने पहले ही परसेंट प्रॉफिट निकाल लिया था। तो परसेंट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी वाज मैक्सिमम इन द ईयर। सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सी ईयर में हुआ? 75। 75% कौन सी ईयर में था? चलो देखते हैं। 2016 में। तो 2016 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज है कंपनी बी का। टिक लगाओ, आगे बढ़ो। तो पहले क्वेश्चन में भी यहाँ से इस्तेमाल हो गया था ये, और लास्ट क्वेश्चन में भी यहाँ से इस्तेमाल हो गया, तो कितना आसान हो गया। ओके, तो 5 के 5 क्वेश्चन हमने कर लिए और पांचों क्वेश्चन इतने इजी थे। इजी शायद नहीं थे, पर हमने जब किया इतने अच्छे से, इतने कायदे से, तो शायद इजी साउंड कर रहे थे वो। पर मूल बात यह है कि हमें समझना था डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, और हमने उसे समझा बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैं उम्मीद करता हूँ इनकम एक्सपेंडिचर पे जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हो, प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को लगा के या लॉस के कॉन्सेप्ट को लगा के। इट इज रियली वेरी इजी। आपके लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम, एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब इट टू द शेयर टू द फ्रेंड्स, सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। कमेंट, ताकि बताएं आप कैसा लगा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।